जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सब लोग हिंदी साहित्य के लेखन की भूमिका, ये जो परंपरा शुरू हुई, हिंदी साहित्य को कैसे लिखा जाने लगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डेली आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गारसाद तासी, हिंदी साहित्य को के इतिहास को सबसे पहले सर्वप्रथम गारसाद तासी ने लिखा था। तो अब गारसाद तासी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। गारसाद तासी कौन थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्हें फ्रेंच का अच्छा ज्ञान था। ये भारत में उर्दू के प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे। इनके ग्रंथ का नाम इस्तावर द ला लिट्यूतेर एंदुई हिंदुस्तानी था। इनके ग्रंथ का नाम इस्तावर द ला लिट्यूतेर एंदुई हिंदुस्तानी था। यह ग्रंथ 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और किसी भी भाषा में हिंदी साहित्य का यह पहला इतिहास लिखा गया। तो गारसाद तासी के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर प्रश्न आया कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले गारसाद तासी ने लिखा। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और भारत में क्या थे? वो उर्दू के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तावर द ला लिट्यूतेर एंदुई हिंदुस्तानी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह ग्रंथ वर्ण अनुक्रम पर लिखा गया है। इसमें हिंदी का प्रथम कवि अंगद को बताया गया है। ये अपने ग्रंथ को वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे हैं, वर्ण के हिसाब से लिखे हैं। इन्होंने काल विभाजन नहीं किया है, काल क्रमानुसार नहीं लिखे हैं, ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे हैं। प्रश्न आएगा कि गारसाद तासी ने अपने ग्रंथ को किस पद्धति पर लिखा है, तो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा है। इसमें हिंदी का प्रथम कवि अंगद को बताया गया है। इसमें 738 कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 738 कवियों के बारे में बताया है, जिसमें से 72 हिंदी के और शेष उर्दू के कवि बताए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि 72 हिंदी के कवि हैं और बाकी शेष जितने भी कवि हैं वो उर्दू के हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानेंगे इसके बारे में। इसको नोट डाउन आप लोग करते रहिए। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1838 ईस्वी में, तो द्वितीय भाग का प्रकाशन 1846 ईस्वी में हुआ था तथा इसके द्वितीय संस्करण, देख प्रथम भाग, यह ग्रंथ 2 भाग में प्रकाशित हुआ। एक प्रथम भाग 1838 ईस्वी में और दूसरा जो है 1846 ईस्वी में, तथा इसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ 1871 ईस्वी में हुआ। अब इसके ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद, ये तो फ्रेंच में लिखा गया था मूलतः, तो इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1952 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलवी करीमुद्दीन, आप लोग यहाँ डाल लेंगे पॉइंट में, मौलवी करीमुद्दीन ऊपर, मैं भूल गई थी। गारसाद तासी के, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं, गारसाद तासी के विचारों से सहमत होकर मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-सुघराए हिंदी नामक ग्रंथ को लिखा। अपने इस ग्रंथ में इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें सिर्फ हिंदी के सिर्फ 62 कवियों को बताया। अब इन्होंने तो और कम कर दिया, उन्होंने 72 कवि को बताए थे, इन्होंने 10 और माइनस करके 62 हिंदी के कवि को और बाकी शेष बचे कवि को उर्दू का कवि बताया। तथा इसमें से हिंदी के पहले कवि का नाम इन्होंने अपने ग्रंथ में, मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-सुघराए हिंदी में हिंदी का पहला कवि अब्दुल कादिर बख्श को बताया है। ये हिंदी का पहला कवि अब्दुल कादिर बख्श को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम अगले विद्वान शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को लिखा। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में है। अब ये देखिए, ये आया ना हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। किसके द्वारा लिखित है? शिव सिंह सेंगर द्वारा। कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ में इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया है, 1000 कवि का उल्लेख किया तथा पुष्प नामक अज्ञात व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्प तथा पुण्य नामक अज्ञात व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भाषा काव्य संग्रह ब्रज भाषा में महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा है। यह ग्रंथ 1873 ईस्वी में लिखा गया है। भाषा काव्य संग्रह ब्रज भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। जैसे प्रश्न आएगा हम लोग का कि ब्रज भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने लिखा, तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। किस ग्रंथ का उनके नाम क्या है, भाषा काव्य संग्रह है। यह कब प्रकाश में आया, तो 1873 ईस्वी में यह प्रकाश में आया। आप सबका यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए। आगे भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड की जाएंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन सबको कवर करेंगे, और धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक वाइज आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।